नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वाराणसी प्रवास के दूसरे दिन धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के उपरांत बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे की तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने रेलवे और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को स्टेशन परिसर के सुंदरीकरण, सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाओं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल से जुड़ी व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारू और व्यवस्थित रहें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने स्टेशन पर साफ सफाई, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय वाराणसी प्रवास के दूसरे दिन बाबा काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के कोतवाल माने जाने वाले भगवान काल भैरव का विधिवत दर्शन पूजन किया। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री सीधे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने षोडशोपचार विधि से बाबा विश्वनाथ का पूजन अर्चन किया और देश एवं प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, कल्याण तथा शांति की कामना की। पूजन के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ ने हर हर महादेव की जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। मुख्यमंत्री ने विधिवत अभिषेक के बाद गर्भगृह में विशेष पूजा संपन्न की। तत्कादो निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणेशां विकयोः ध्यानं स्मरणं च करिष्ये। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं बुद्धविवाकलनिवारणं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। त्वं वैष्णवेशक्तिरनन्तवीर्या विश्वच्छवीरं परमात्माया। एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बरेली पहुंची। यहां उन्होंने अपना दल पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। वहां गठबंधन में भयंकर झगड़े की स्थिति है। जितनी भी सीटें हैं उनमें फैमिली फाइट हो रही है। वहीं बिहार का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है वहीं खोखले वादों का है। बिहार की जनता जान रही है जब ये हाल अभी है तो सत्ता में आने के बाद क्या हश्र होगा। वहीं उन्होंने कहा एनडीए के दल के साथ जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो बहुत ही सामंजस्य के साथ हुआ है। बिहार में निश्चित ही एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। बस्ती में रिवर रेंचिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अमहट घाट पर कुआनो नदी में 2 लाख बड़ी मछलियां प्रवाहित की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य जल संसाधनों का संरक्षण और मछुआरा समाज को आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री निषाद ने बताया कि कुआनो नदी में मछलियां छोड़ने का लक्ष्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना और मछुआरों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मत्स्य पालन को एक प्रमुख रोजगार क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर कार्य कर रही है। बिहार चुनाव के संबंध में संजय निषाद ने दावा किया कि निषाद समाज योगी, मोदी और एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है। आज मरे हुए आदमी को कोई भी नहीं कहेगा वोट डाले। निश्चित रूप से 18 साल वाले का वोट पड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। 2 जगह नाम हो कटना चाहिए। ये तभी संभव है। बाहरी विदेशी आदमी का नाम नहीं होना चाहिए। अब बीएलओ लोगों की जिम्मेदारी, तो आज के दिन में हम तो एसआईआर का समर्थन करते हैं, लेकिन इतना चुनाव आयोग को मतलब हम एक सुझाव देना चाहते हैं कि भाई 24 कैरेट के राष्ट्रवादी सोच के लोग नदियों में के अंग्रेज, तब सड़क हाईवे नहीं था तो अंग्रेज मुगल नदियों के माध्यम से आए थे और सीधी लड़ाई निषादों से हुई थी और उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित करके इन जातियों की ज़मीन जायदाद छीन लिया था। आज भी वो पॉलीथीन में है, झोपड़ी में, झुग्गी में, सड़क पर हैं। उनके पास ज़मीन जायदाद नहीं, भूमिहीन है। ऐसे बहुत ढेर सारे हैं
578 जातियां पूरे देश में हैं, 193 उत्तर प्रदेश में, जिनके लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अनथा समय नंगार 1949-50 बना था। ऐसे ही इन लोगों को 74 प्रकार की व्यवस्था देने की बात की, लेकिन पिछली सरकारें मेहमान निकल गई, कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे जातियां जिनकी वजह से संविधान बना, देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज भागे, क्रिमिनल कास्ट घोषित करके जमीन जायदाद छीनी, तो ऐसे लोग वोट देने से वंचित न रहा। इसके लिए चुनाव आयोग को विशेष ध्यान देना चाहिए। बिहार के बगहा की ओर रुख करते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। था तो गिद्धराज जटायु का भी एक बहुत बड़ा चित्र वहां पे, बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है। सेतु बंध के निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया, तो गिलहरी का भी एक मूर्ति वहां रखी गई है। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा, तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी तो भव्य मंदिर का निर्माण होना है, और यही काम एनडीए ने किया है। याद रखिए, ये महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में झूठ का पुलंदा लेकर के झूठे वायदे करने के लिए आपके बीच आया है, और हम लोग तो मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आप याद करिए ना, हमने कहा था ना, माफिया की संपत्ति को जब्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश में हमने जब्त कर दिया। देखो, कल ही मैं लखनऊ में था, और लखनऊ में प्रातः काल बिहार प्रचार आने करने के लिए मैं कल गया की तरफ गया था, गया सासाराम की तरफ गया था। और बहनों और भाइयों, कल मैं एक दुर्दांत माफिया यूपी में था। ये आरजेडी और समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, अपहरण करता था व्यापारियों का, डॉक्टरों का, इंजीनियर का, राह चलती हुई बेटियों का अपहरण करवा देता था। हमारी सरकार आई, आज उसका जहन्नुम का टिकट कट चुका है। उसने लखनऊ में डीजीपी के आवास के सामने बहुत बड़ी हवेली बना दी थी। हमने जांच कराई तो पता लगा कि ये सरकारी जमीन है, गरीबों की जमीन पे कब्जा करके बनाया है। तो हमने उसका भवन खाली करवाया, और खाली करवा करके फिर उसने बहुत अच्छे ढंग से बुलडोजर से उसको समतल करवाया। और बहनों और भाइयों, समतल करवाने के बाद वहां पर एक ऊंची बिल्डिंग बनाई और गरीबों के लिए आवास बनाए। कल गरीबों को एक एक आवास बांट करके लाया, 72 गरीब परिवारों को एक एक आवास बांट दिया। अकेले उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया जा चुका है, और ये केवल डबल इंजन की एनडीए की सरकार ही कर सकती है। ये लोग जो पशुओं का चारा खा जाते हो, नौजवानों की नौकरी में सेंध लगाते हो, इन लोगों से कोई उम्मीद मत करिए। ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। ये अपने परिवार के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचने वाले हैं, किसी के बारे में नहीं सोचने वाले हैं। इसीलिए तो आपने देखा है, अभी बिहार का एक यादव नौजवान जिसके पिता बिहार केसरी थे, उन्होंने कहा कि मैं तो भाजपा के साथ जुड़ करके सेवा का काम करूंगा, आरजेडी जैसे गुंडों के साथ नहीं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं। आज बिहार में पहले चरण का चुनाव चल रहा है, और चुनाव में बिहार की माताएं, बिहार का नौजवान, बिहार का अन्नदाता किसान झोंक करके एनडीए को वोट दिए जा रहा है। 121 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, और रुझान बताते हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ही जीतने वाली है।
तो बाकी जो 122 सीटें हैं, इनमें भी अगर यही परिणाम आपने दे दिया तो बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और आरजेडी और इनके जितने भी पार्टनर हैं और पेशेवर खानदानी माफिया हैं, इन सब की जमानत जब्त होनी तय है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, याद करिए, ये क्षेत्र तो महर्षि भगवान वाल्मीकि के प्रति, माता जानकी के प्रति और भगवान राम के प्रति सदैव नतमस्तक रहा है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो रामद्रोही है वो हम सबका विरोधी है। हरदोई के आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री नितिन सर्वप्रथम गन्ना लाने वाले किसानों को सम्मानित कर उपहार दिए। उपहार नारियल फोड़कर और डोंगे में गन्ना डालकर शुरू की गई गन्ने की पेराई प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में 30 रुपये की बढ़ोतरी किए जाने पर किसानों ने खुशी जताई। मिल प्रशासन ने उन्नत प्रजातियों व आधुनिक तकनीक से गन्ना उत्पादन के लिए किसानों से अपील करी। बीते सत्र में 1 हेक्टेयर में 2500 कुंतल से अधिक गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को सम्मानित किया जा चुका है तथा डीसीएम श्री राम ग्रुप की चीनी मिलों के 3 किसानों को अधिक पैदावार के लिए प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान मिला है। प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार 1 लाख से अधिक गन्ना किसान जिले की 4 शुगर मिलों में गन्ने की आपूर्ति करते हैं। धार्मिक नगरी अयोध्या में सरयू नदी की स्वच्छता के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अयोध्या में आयोजित आइए गंगा संग बनाइए नदियों का त्योहार कार्यक्रम में नमामि गंगे के सचिव बीएल कांथा राव ने कहा कि सरयू नदी की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्तमान में 80% गंदा जल ट्रीटमेंट के बाद सरयू में गिराया जा रहा है और अगले 6 महीनों में 100% गंदे पानी का शोधन करने का लक्ष्य रखा गया है। सरयू नदी की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने से न केवल नदी का जल प्रदूषण कम होगा, बल्कि इससे अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा नदी के किनारे रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। सरकार ने गंगा की सहायक नदियों की सफाई अभियान भी तेजी से चलाने की योजना बनाई है। इससे न केवल सरयू नदी बल्कि गंगा नदी भी स्वच्छ और पवित्र बनी रहेगी। सरयू नदी की स्वच्छता बनाए रखने में नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें नदी में कूड़ा और गंदा पानी नहीं गिराना चाहिए और नदी के किनारे स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। कि 3 करोड़ लीटर का पानी, जो सीवेज का पानी, उसको सफाई करके 3 करोड़ लीटर का प्रतिदिन जो सीवेज का पानी है उसको साफ़ करके हम नदी में छोड़ रहे हैं। उसका क्वालिटी मैं देखने गया था। जब वो सफाई करते हैं उसकी जो क्वालिटी है वो इसी नदी के पानी के क्वालिटी के बराबर है। तो हम लोग अधिकांश जो प्रदूषित पानी है उसको साफ़ करके ही नदी में छोड़ रहे हैं। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी हम 100% पूरा करेंगे 6 महीने के अंदर। फतेहपुर जिले के आबूनगर रेडैया मोहल्ले में विवादित स्थल के पास पूजा करने गई 21 महिलाओं के ऊपर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। सदर कोतवाल ने महिला सिपाही की तहरीर पर पुलिस फोर्स के साथ झड़प करने और शांति व्यवस्था भंग करने पर मुख्य आरोपी पप्पू सिंह की पत्नी और 20 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सदर कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज कर विवादित स्थल के पास पूजा करने गई महिलाओं की वीडियोग्राफी के जरिए शिनाख्त कर कार्रवाई में जुट गई।
एनजीटी के आदेश पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की डूब क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई हुई। डूब क्षेत्र में बन रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। डूब क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा कॉलोनी काटी जा रही थी। अवैध प्लाटिंग करके जमीनों को बेचा गया। बाढ़ आने पर लोगों का जीवन प्रभावित होगा। एनजीटी के आदेश पर डूब क्षेत्र की जमीनों को खाली कराया जाए। जहां पर घर बन चुके हैं उन क्षेत्रों में नोटिस देकर 15 दिन के अंदर खाली कराने के लिए कहा गया है। डूब क्षेत्र में आवासीय जमीन बेचने पर पूरी तरह से रोक है। उसके बाद भी लोग जमीन बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। लोगों को सावधान रहना चाहिए। डूब क्षेत्र में निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एनजीटी का आदेश है पूरे डूब क्षेत्र को खाली कराया जाए। पर आगरा में राष्ट्रीय एकता सप्ताह के तहत बीएसएफ के जांबाजों ने ऐसा कौशल दिखाया जिसे देखकर हर किसी ने तालियों से उनका स्वागत किया। गुरुद्वारा गुरु के ताल में हुआ यह आयोजन देश की एकता, साहस और सुरक्षा का संदेश देता हुआ नजर आया। आगरा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु के ताल में बीएसएफ मोटरसाइकिल राइडर्स ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। करीब 70 सदस्यीय दल ग्वालियर से आगरा पहुंचा। इस दल में महिला जवान भी शामिल रहीं, जिन्होंने पुरुष जवानों के साथ मिलकर अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत डीआईजी शैलेश पांडे ने हरी झंडी दिखाकर की। राइडर्स ने मोटरसाइकिल पर बैलेंस, स्पीड और टीम कोऑर्डिनेशन के शानदार कौशल का प्रदर्शन किया। बीएसएफ के अधिकारी, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में मौजूद संगत ने जांबाजों का उत्साह बढ़ाया। बाराबंकी जिले के असंद्रा थाना क्षेत्र के गांव में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ही परिवार की 2 बहनों से शौच के लिए घर से बाहर निकलते वक्त गांव के ही लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता के गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने कुल 19 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक पीड़िता अपनी मां और बहन के साथ घर से बाहर जा रही थी। तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे गाँव के 5 लोग मायाराम, रामपाल, जशकरण, बलकरण और छंगू ने उन्हें पकड़ लिया। आरोप है कि इन 5 ने पीड़िता और उसकी बहन के साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने उनको चोट पहुंचाई है, जिससे सुबह 5 बजे जब हम लैट्रिन जा रहे थे तो दोनों मैंने डिब्बा ले गए, छुटकाई मोबाइल लिए रही। दोनों जने गए नहीं, कंचे रास्ता में रुके रहे। बस एकदम गिराए चढ़ बैठ हमारी जमीन में उल्टा सीधा हमारे साथ गलत चीज से बहुत जने रहे। एप्लीकेशन दी, कल से जाएंगे। आज हमसे डीएसओ साहब लड़ रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारा मुकदमा हम नहीं लिखेंगे, कुछ भी कर लो तुम, हम तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखेंगे, साधारण लिखाइए। हरदोई के लखीमपुर से कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान कर लौट रहे ट्रॉली हरदोई के माधोगंज क्षेत्र में पलट गई। हादसा उस वक्त हुआ जब श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सेलापुर रोड पर कार द्वारा ओवरटेक करने के दौरान श्रद्धालुओं से भरी अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई। ट्रॉली में करीब 40 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और भगदड़ मच गई। अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र में बालीपुर डुइया गांव के पास देर रात एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिला। मृतक की पहचान प्रतापगढ़ के डंगरी निवासी 24 वर्षीय मनीष गौतम के रूप में हुई है। मनीष अपने परिवार के साथ मौसी के घर पर आया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजनौर में दिन निकलते ही एक किसान की उसके सगे भतीजे ने धारदार हथियार से वार कर निर्मम हत्या कर दी। किसान सुबह सवेरे अपने खेत पर घूमने गया था, जहां पर उसका भतीजा पहले से ही घात लगाए बैठा था। आनन फानन में परिजन किसान को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। के आज दिनांक 6 नवंबर 2025 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ग्राम सभा फरेरा में प्रातः 7 साढ़े 7 बजे के मध्य नरेश और उनके भतीजे विनीत के मध्य पूर्व से चले आ रहे भूमि विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसमें विनीत द्वारा अपने चाचा नरेश के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था, जिसमें नरेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें तत्काल उनके परिजनों द्वारा चिकित्सीय उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है।
भूमि विवाद के संबंध में पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को नियमानुसार पाबंद किया गया था। पाबंदी उल्लंघन की वजह से रिकवरी की कार्रवाई भी की जाएगी और वर्तमान समय में मौके पे शांति व्यवस्था संबंधित कोई भी समस्या नहीं है। यूपी के हमीरपुर जिले में अवैध संबंधों के चलते एक शादीशुदा युवक की हत्या कर उसका शव सड़क किनारे फेंक दिया गया। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अभी तक सड़क दुर्घटना में युवक की मौत होना बता रही है। मैं क्या बताऊं कि क्या हो, यहीं से गया तो वैसी का हाथ है, किसी का हाथ नहीं है। चाहे उसके पीछे मैंने 4 महीना बच्चे को घर से निकाले रही हूँ। 4 महीना भूखा प्यासा गेट हाउस में रहा है सुशील के। 8 महीना बुलाए समझाए आओ तो बहुत समझाओगा, लेकिन बात मनते नहीं रहा। यहाँ से गया है वो 9 हो 8:30 हो, इतने टाइम गया है शाम को, तब से वापस नहीं आया। ऑफिस नहीं आया। आज क्या सूचना मिली है आपको? आपको क्या सूचना मिली? आपका सूचना क्या मिली? हम फोन लगाओ तो चौगड्डा का हमें कुछ सूचना नहीं मिली। फिर अब कोई आदमी आया तो उन्हें सूचना दिया है। यूपी के कौशाम्बी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक स्कूली छात्रा ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है। कोकराज थाना क्षेत्र के भरवारी नगर पालिका परिषद के भटपुरवा इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया। एक स्कूली छात्रा ने प्रयागराज से कानपुर जा रही चौरी चौरा एक्सप्रेस के आगे छलांग लगा दी। ट्रेन गुजरने के बाद छात्रा का शरीर क्षत विक्षत अवस्था में पड़ा मिला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।